सब कोई को पैसा ले करके हम लोग जो पब्लिक चक्की में पिसा रहे हैं। हमनी के पैसा ही जमा करते रहन। हमरा सेट भी चलला 50,000 रुपया इनके हाथ में देने फीस कइए बा उठा के लइका के नौकरी लगा देलन सब। एकरा पैसा देनी होकरा पैसा देनी हम भूखे मत हम नौली गली में कमा के पैसा देबे बकरी चरा के लइका लड़की के बियाह हमरा करके हम कोना बसन में हाथ लगी के हमरा दी हम बियाह ई सब टेंशन मुखिया में उनका में दोष ये मांगत रही ना के पास नहीं है पैसा। लड़की की 12 तारीख हमारी भतीजी की शादी, बताइए सर हम कहाँ से रुपया लाएंगे? 12 तारीख हमारी भतीजी की शादी है। भाई पर मैनेजर के टेंशन मुखिया के जाय ना दी मारा जी बांध के। पूर्व अध्यक्ष का रामजी सिंह का बहुत बड़ा आरोप है कि 60 लाख रुपए का लोन उन्होंने इन लोगों के पैसा जमा करके फिक्स डिपॉजिट और तिलौथू कोऑपरेटिव बैंक से ले लिए। क्या चाची? ये फार कैसे होगा? 2 दिन के बाद तो आचार संहिता लागू होने जा रहा है। अच्छा, तो आचार संहिता में तो पड़ जाएगा, तो फिर हम लोग को तो पैसा फांसे रह जाएगा। मैनेजर हनी अच्छा। तो के जानी ई है ना जानियन कि केकरा हम लोन देले केकरा नहीं की देले। आपके पास तो सारा लिस्ट होगा ना? हाँ जी सर। पब्लिक मर रहा है पेट पकड़ के। आइए भूल भुलाते खेल खेल रहे हैं। ये कलम चलाने वाले थे ना। पैक्स के कौन सा काम करना था कि उनको मैंने लोन की जरूरत था? ये भी अपना 15 लाख रुपया अपने पैसा पॉकेट में गया, अपने चाप लिए चाप के कभी उल से जुल बोल रहे हैं। तिलौथू और रोहतास जिला का सबसे अच्छा कंप्यूटर संस्थान IIT कंप्यूटर स्वर्णकार गली तिलौथू, जहां मात्र 1,000 रुपया महीना देकर के आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो जल्द ही एडमिशन कराएं। अगर आप भी अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और अभी आप हमारे पीछे जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सब लोग एक किसान हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं और मेहनत से अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। इन लोगों ने अपने मेहनत से पूरा पैसा को जब अपने बैंक में जमा किया, 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए ऐसे कर करके, तो अमाउंट एक बड़ा अमाउंट हो गया। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए सबके जमा हो गए। उसके बाद क्या होता है कि जो पूरा बैंक है वो बैंक यहाँ से भाग जाता है। और यह जो मामला है तिलौथू प्रखंड के रमडीहरा गाँव का है। कौन सा बैंक था? कोऑपरेटिव बैंक था पहले, हाँ। इसके बाद जो है सहकारी बैंक हो गया। कितना पैसा लोगों का जमा है उसमें? 1,20,00,000। जितने भी लोग हैं इन सब का अगर पैसा मिला दिया जाए तो 1,20,00,000 रुपए उस बैंक में जमा थे। बैंक कब खुला था? 2008 में। 2008 में खुला। उसके बाद आप लोगों ने उसमें अकाउंट खुलाया? हाँ। अपनी स्वेच्छा से खोला कि लोगों ने प्रेशर कर रहे थे? नहीं, स्वेच्छा से। स्वेच्छा से खोला। आप कितना पैसा जमा किए थे? 50,000 50,000 रुपए कहाँ से लाए? कमा के क्या करते थे? टेम्पू चलाते थे टेम्पू चलाते थे जी। कितना पैसा रोज डालते थे उसमें? उसमें ये 100, 200, 500 हाँ। करके डाल रहे थे। आपका कितना पैसा है? 50,000 ये भैया बहनी के लगन पताई कमा के ठकुराइन है। लगन पताई कमा के कहे रुपया 2 रुपया जमा कैली, फीस कर देली, फीस 2 बार गई तो 50,000 हो गई। तो बैंक तो अभी भाग गए, क्या करबा अभी? का करब जान दे मुड़ी काट ले बापन। आपका कितना पैसा था? हमरो 30,000 रुपया। 30,000 रुपए। हाँ, सब्जी भी है बेचीला, कर कुड़ार करीला, बेचत रही ला के। हम व्यवसाय आदमी है, 50,000 रुपया लोन लिए थे, हाँ। जिसमें कि हमको 1 लाख रुपया भुगतान करना है। हम पॉकेट में लेके दौड़ रहे हैं, कागज खाती अपना केवाला जमा है, केवाला नहीं मिल रहा है। अब 2 साल से बैंक बंद है जी। तो क्या करिएगा अभी? तो हम ही क्या करेंगे सर? तो कागज नहीं मिलेगा तो कोई हाथ में हाथ ना करना पड़ेगा। हमको कागज की जरूरत है, पैसा देने के लिए, कर्ज भुगतान करने के लिए हम तैयार हैं। गाँव के मुखिया से बात किए? जी। क्या बोले? मुखिया जी बोले कि वहाँ जाइए, आप वहाँ पैसा जमा कीजिए, कागज मिलेगा। हमारा इसी अकाउंट एक छोटा था। यहाँ पे के आसपास के लोग हैं। तो अब ये लोग क्या करें? अब क्या करें, प्रक्रिया में जाना होगा। हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जवाब देंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। सारा डॉक्यूमेंट लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। क्या क्या ये एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ दिए? एप्लीकेशन DM के यहाँ दिए हैं। इसके बाद ये कह दिए कि आप SP के यहाँ जाइए। अच्छा। SP बोले कि हम थाना में भेज दिए हैं कागज, वहाँ से आप बात कीजिए। अच्छा। वहाँ जब बात हुआ तो बोले कि हाँ खोजेंगे कागज। थाना में गए थे? क्या बोला था? 11 अगस्त को हम लोग थाना में गए। हाँ। थाना वाले भेज दिए DM के पास जाइए। DM सर भेजिए सहकारिता विभाग जाइए। हम लोग सहकारिता विभाग गए। 3 बार भूखे प्यासे सहकारिता विभाग में गए। वहाँ पर हम लोग को चेयरमैन भी गए थे। इसके बाद में फिर वहाँ से ऑर्डर किए। दूसरे राउंड हम लोग गए तो DM साहब ऑर्डर किए कि SP इस पॉइंट को जल्द से जल्द देखा जाए, इमरजेंसी पीरियड है। तो वहाँ से SP सर हम लोगों को कागज सब समझ बूझ करके 4 दिन के बाद फिर थाना में भेज दिए। अच्छा। कि आप लोग को थाना में जा करके पता करिए। किस थाना में गया था? अमझोर थाना में। अमझोर थाना में। जी। अमझोर थाना का कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं रहा? अमझोर थाना में हम लोग फिर 6 आदमी गए। हाँ। तो उस दिन एक लेडी महिला थी, पूनम नाम की, दरोगा की पद पर थी। अच्छा। वो कही कि अभी कागज तो आया नहीं है सर, है नहीं। फिर हम लोग 6 दिन के बाद फिर गए थाना में। तो सर निकले तो कहे कि मेरे पास तो वैसा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रजिस्टर नहीं निकाले, मौखिक बताएं, फिर आप लोग चल जाइए, ऐसा बोले। तो कहे कि पैसा इन लोगों को मिलना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। इसमें आखिर मतलब ये कैश मैनेजर थे, कलम चलाने वाले थे, तो इनको क्या दायित्व बनता है?
ये भी अपना 15 लाख रुपया अपने पैसा पॉकेट में गया, अपने चाप लिए और चाप के कभी उल से जुल बोल रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, इस तरह से भूल भुलक्कड़ खेल खिलाते रहे हैं। पब्लिक मर रहा है पेट पकड़ के, आइए भूल भुलाते खेल खेल रहे हैं। ये कलम चलाने वाले थे ना, इसमें कलम का सरस्वती का वास होता है। ये सबसे गलती हम इनमें देखें। इन पर कोई दबाव बना रहा है तो इस बात को क्यों नहीं ओपन किया गया? ये अंडरग्राउंड में बात क्यों रख करके सारी पब्लिक को ऐसा जुझा दिए? इस जुझाने का फर्ज में सबसे पहले इनको पकड़ा जाए। हमको कहना है कैश मैनेजर को, कैश मैनेजर को। कैशियर, कैशियर कहाँ के रहने वाले थे? कैशियर रहने वाले हैं रमडीहरा गाँव के। रमडीहरा के रहने वाले, वो भी यहाँ नहीं है? यहाँ पर है। आप ही हैं कैशियर? आइए थोड़ा इधर। इस बैंक में आप ही कैशियर थे? जी सर। तो आपको कैसे नौकरी मिला था? ऐसे ही बात पर कोई लिखित नहीं है। अच्छा, मतलब कोई सरकारी टाइप का नहीं था, कोई जॉब नौकरी तैयारी एग्जाम कुछ नहीं? नहीं, कुछ ऐसे ही लग गया था। हाँ। कितना पैसा मिला था महीना? 2500। तो नौकरी के लिए आप किससे बात किए थे? पूर्व अध्यक्ष रामजी सिंह से। अच्छा, तो जो भी बैंक में मीटिंग होता था उसके बारे में आपको पता नहीं होता था आगे क्या प्लान है बैंक का? सब लिखित है ना, मीटिंग में लिखित होता है, रजिस्टर मेंटेन होता है। अभी इन लोगों का पैसा कैसे मिलेगा? जब तक लोन वसूली नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। तो लोन कौन लिया है? यही ग्राहक लोग लिए, जवार में दिया हुआ है। हम लिए हैं, देने के लिए तैयार हैं। आप लोन लिए हैं, देने के लिए तैयार हैं? और कोई मेरा कागज चाहिए। अच्छा, कितना पैसा लोन लिए थे आप? 50,000 रुपया लिए थे। मैनेजर हनी अच्छा, तो के जानी ई है ना, जानियन की केकरा हम लोन देले केकरा नहीं की देले। आपके पास तो सारा लिस्ट होगा ना? हाँ जी सर। तो फिर आप सबके पास बोले कि लोन आपको भरना पड़ेगा? जी बोले हैं। तो बैंक के मैनेजर कहाँ हैं? मैनेजर महाराजगंज के हैं। इस गांव के पैक्स अध्यक्ष हैं। जितने भी गांव वाले आप ही के गांव के जी आसपास जी, रहने वाले हमारे हैं। गांव के ही पंचायत के और बहुत बड़ा अमाउंट है, 1,20,00,000 रुपए सबका अमाउंट है। सब लोग बहुत मेहनत से किसानी करके या फिर मजदूरी करके टेम्पू चला करके लोग पैसा लाए हैं। लोग हैं। आपका सहयोग कैसे रहेगा? जमा वृद्धि योजना है पैक्स का ही। इस जमा वृद्धि योजना में पूर्व अध्यक्ष का रामजी सिंह का बहुत बड़ा आरोप है कि 60 लाख रुपए का लोन उन्होंने इन लोगों के पैसा जमा करके फिक्स डिपॉजिट और तिलौथू कोऑपरेटिव बैंक से ले लिए। वो 60 लाख रुपया का लोन क्यों लिए? पैक्स के कौन सा काम करना था कि उनको मैंने लोन की जरूरत था? उन्हीं के घर में बैंक था? नहीं, घर में नहीं, यहीं पर तिलौथू रमडीहरा स्टेशन पर बैंक है। तो रामजी सिंह कौन है? पूर्व अध्यक्ष है। अच्छा, हम अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो वो 60 लाख रुपए 60 लाख रुपए का लोन इन लोगों का जमा पैसा का जमा जो होता है ना फिक्स डिपॉजिट, उसको वहां ले जाकर गिरवी रख दिए और उसी पर 60 लाख रुपया का लोन वो ले लिए। 60 लाख लोन लेने का क्या औचित्य है? पैक्स में कोई बढ़िया काम करना हो तो 60 लाख का लोन लेंगे हम। वो व्यक्तिगत रूप से अपना मैंने इस पैसे को जमा करके और व्यक्तिगत रूप अपना काम करने के लिए लोन ले लिए। तो कहाँ है अभी वो? अभी गांव पर घर पर होंगे। हमको लोग बुलाते हैं, जहां भी बुलाते हैं, जहां अधिकारी के पास गलत तो हम किए नहीं हैं। हम बैंक 1 साल से लगभग बंद है। बैंक चलाते थे वो। बैंक का कर्मचारी का वेतन कहाँ से आएगा? कौन देगा? उसका किराया कौन देगा? बैंक में तो कोई दूसरा कोई मन व्यवसाय है नहीं। तो जमा वृद्धि योजना चल रहा था। ये हमारे कैशियर साहब हैं। जब हमने इनसे कैश बुक चेक किया तो 14 लाख रुपया इन पर मैंने गिर रहा है, आरोप है। बीसीओ को हम लिख के दिया, डीसीओ को लिख के दिया, उन्होंने जांच किया। अभी इनको भी हमने लेटर दिया कि आप अविलंब 14 लाख रुपया रखने का आपका अधिकार नहीं था, आप रखे हैं, आप पर कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। कैशियर साहब 14 लाख रखे थे? जी, अभी रखे हैं। डीए बुक रजिस्टर बता रहा है। रजिस्टर जब बता रहा है तो वही ना हमको रजिस्टर रजिस्टर बता रहा है कि 14 लाख रखे हैं? नहीं, 14 लाख नहीं है, 9 लाख करीब 65,000। अच्छा, तो जो 60 लाख रुपए का वो लोन लिए तो उसका भी रजिस्टर है? उसका नहीं है, वो तो लोन तिलौथू बैंक से है। कोऑपरेटिव बैंक से वो लोन लिए हैं। हाँ, इन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा इस बैंक में जमा था, उसका एफडी किया था, यानी फिक्स डिपॉजिट इन लोगों का ले जाके पैसा वहाँ कर दिया गया और उसी पर उन्होंने लोन ले लिया। कि लोन तो ले लिए, वो सब ठीक है। कौन सा काम था भाई कि आप उस तरह का पैक्स में कोई कार्य करना है तो लोन ले लिए? यह पैक्स बैंक है और आवश्यकता क्षमता से ज्यादा लोगों को इन्होंने लोन दे दिया। अच्छा, अपने चहेता लोगों को लोन दे दिया। चहेता जो हमारा अगल बगल में रहता है उसको 1-1 लाख रुपया। आज हमको एक सरकारी, आप मीडिया वाले हैं, हमको किसी बैंक में चल के 50,000 का केसीसी अगर करवा दीजिए 1 लाख का बिना डॉक्यूमेंट के, तो हम आपको चैलेंज करते हैं। इन्होंने इसी तरह आधार कार्ड पर यदि पर 1-1 लाख रुपया एक आदमी को लोन दे दिया। लोन वसूली के लिए हम जब इन लोगों पर नोटिस भेजवाएं, उन्होंने बरतते चलते हैं। सब ठीक हो जाई, माफ हो जाई, हाई हो जाई, हाउ हो जाई। पैक्स बैंक है, कोई सरकारी बैंक नहीं, पैक्स का व्यवसाय है। सवाल ये उठता है कि जो लोग इतनी मेहनत से अपना पैसा जमा किए थे उनको उनका पैसा कैसे दूसरा बात है कि 60 लाख रुपया का उन्होंने लोन जो लिया है उसको ओटीएस के तहत
छूट के तहत जमा किया। कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ये देखिए सूची है पूरे जो लोन इन लोगों को दिया गया है रमडीहरा पैक्स में, ये सब लोग सूची हम अपने पास रखे। सब लोग किया गया है, लोन दिया गया है। अच्छा, ये सारा कुछ आप डीएम के पास भी दिखाया, एसपी के पास डीएम के पास, सभी की जगह हमारे पास आवेदन है। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब को जिला सहकारिता पदाधिकारी के यहाँ अपने साथ लेकर गए हैं। टाल मटोल किया जा रहा है इस मामला को, मिली भगत है, बैंक बुरी तरह इसमें गलत किया है। अच्छा। यहाँ तक कि 31/3/15 यानी बैंक क्लोजिंग के दिन 60 लाख का लोन दिया गया है, जिस दिन कोई सरकारी कार्य नहीं होता है। बैंक जो है और एमडी सब लोग मिली भगत से 60 लाख का लोन दिए हैं। एक तरह से एकदम माने गमन की मामला है। पूर्व अध्यक्ष पर और वहाँ के प्रबंधक पर FIR भी हुआ। इन लोग अभी हाई कोर्ट से बेल कराए हैं, अभी हाई कोर्ट से बेल करा के उन लोग जमानत पर घूम रहे हैं। अब आगे कार्रवाई कब? आगे कार्रवाई चल रही है। हम तो सरकारी आदमी तो है नहीं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम किसी के पास जाकर अपना अर्जी गाते हैं। बहुत सारा हम डॉक्यूमेंट है जो कि हम आपको ऐसे दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमने आवेदन दिया, और अभी तक कार्रवाई में विलम्ब हो रही है। देखिए ये अभी बैंक मैनेजर भी हमको देखिए बदमाशी कर रहा है यहाँ। अभी वर्तमान बैंक मैनेजर एगो पर तो FIR हो गया है। देखिए क्या लिख रहा है, स्टेटमेंट में हमने उससे लिखवाया है। वो लिख रहा है कि हेड ऑफिस लेटर नंबर 1193 द्वारा FD से काट कर 20,49,346 रुपया 82 पैसा 93 अकाउंट लोन डिपॉजिट में एडजस्ट हुआ है। उक्त राशि रमडीहरा पैक्स में संचालित जमा वृद्धि व्यवसाय का FD का पैसा था, जो आपत्तिजनक है। एक मैनेजर लिखा है जो अभी जो बैंक मैनेजर है तिलौथू कोऑपरेटिव बैंक के, जो जहाँ से लोन लिया गया था, इन लोग यहाँ पैसा जमा किए थे। मामला देखिए वहीं से बिगड़ा है। 60 लाख का लोन और दूसरा आवश्यकता से ज्यादा माने क्षमता से ज्यादा लोन वितरण कर देना। हमारे जेब में 500 रुपया है और हम 400 रुपया या 500 दे देंगे, तो हम 100 रुपए हमको जरूरत पड़ेगा तो हम दूसरा से मांगेंगे, अब कोई दे नहीं रहा है। वही स्थिति यहाँ पैक्स का हो गई है। जरूरत से ज्यादा लोन देने के बाद, और उसमें भी गरीबों का पैसा था। तो चाचा आपका कितना पैसा था? ससुर का पतो के 1 लाख रुपया पतो का हमार अच्छा, दोनों का मिल के 1 लाख बा। 1 लाख रुपया है। क्या करिएगा अभी? अभी क्या करी, सुई दवाई से करावे के बाद डॉक्टर साहब ने सुई दवाई से करैले, पैसा नहीं दिले। अब तो जान तो निकला था, हमने तो बुझाते रहे कि बल्कि लोग खड़ा करा के गोली मार दी, खत्म हो जाओ। 21 लाख रुपया जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष को लोन में मिन्हा किया गया है, जब्त किया गया है, अगर वो देते हैं अगर, तो कल से लोगों का पेमेंट भुगतान हो जाएगा। पैसा है, लोगों के पास है। अब पूर्व पैक्स अध्यक्ष को जो दिखाए कागज, आप चल के शाखा प्रबंधक से बात कर लीजिए। इनसे हम लिखित दिए हैं कि हमको ये पैसा चाहिए, ग्राहक को पैसा। देखिए हमने लिखा है शाखा प्रबंधक को कि जो हमारा 60 लाख के कर्ज OTS के तहत लौटा दिया गया है, अतः उपयुक्त सावधि जमा की राशि सूद सहित यथाशीघ्र वापस करने की कृपा की जाए, जिसे समिति के ग्राहकों को भुगतान किया जा सके। 21 लाख रुपया चाहे तो पूर्व अध्यक्ष देंगे या कोऑपरेटिव बैंक देगा। यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर अभी तत्काल अगर अभी पूर्व अध्यक्ष दे देते हैं, बैंक अपना पैसा लेने के लिए इन पर FIR किया और अपना पैसा उसका मिल गया। अब इन लोगों का FD जो बचा हुआ था उसको जब्त कर लिया। अभी पूर्व अध्यक्ष पर हमने FIR करने जा रहे हैं। कब करेंगे? बस 2 दिन के अंदर। कमेटी है, निर्णय लेना पड़ता है। बहुत सारी चीज सरकारी नियमानुसार, हम कोई प्राइवेट बॉडी है, जनता के प्रतिनिधि। कल हम पर भी FIR हो सकता है अगर गलत हम किए होंगे। क्या चाची? FIR कैसे होगा? 2 दिन के बाद तो आचार संहिता लागू होने जा रहा है। अच्छा, तो आचार संहिता में तो पड़ जाएगा, तो फिर हम लोग को तो पैसा फांसे रह जाएगा। सब कोई को पैसा ले करके हम लोग जो पब्लिक चक्की में पिसा रहे हैं। हमनी के पैसा ही जमा करते रहन। हमरा सेट नहीं चलल है, 50,000 रुपया इनके हाथ में दे नहीं फीस कइए बड़ा उठा के लड़का के नौकरी लगा देलन सब। हमके भी जमा कर नहीं जाई, एकरा पैसा देनी हो, ओकरा पैसा देनी, हम भूखे मत जम नली गली में कमा के पैसा देबे, बकरी चरा के लड़का लड़की के बियाह हमरा करे हम कोना बसन में हाथ लगी के हमरा दी हम बियाह कर। सब टन मुखिया में उनका में दोस्त मांगत रही ना के बस नहीं पैसा भाई कहे खुला दे भाई भाई पर मैनेजर के टन मुखिया के जाय ना दी मारा जी बांध के। 12 तारीख हमारी भतीजी की शादी, बताइए सर हम कहाँ से रुपया लाएंगे? 12 तारीख हमारी भतीजी की शादी है। अभी आप देख सकते हैं मामला पूरा गंभीर है। जो बैंक के मैनेजर है वो भी यहीं आसपास के हैं। आक्रोश देख पा रहे हैं इन लोगों
में जो कैशियर साहब जो इस गांव के थे, जो इसमें काम करते थे, 2500 की नौकरी पर 2500 रुपये उनको महीना मिलता था। कुछ समय में इलेक्शन भी होने वाला है, आचार संहिता लागू होगा, क्या होगा इनके मामले का, इन सभी चीज़ों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और 1,20,00,000 रुपए जो इनका जमा है उस बैंक में, वो बैंक अभी 1 साल 2 साल से बंद है। तिलोथू और रोहतास जिला का सबसे अच्छा कंप्यूटर संस्थान IIT कंप्यूटर स्वर्णकार गली तिलोथू, जहां मात्र 1,000 रुपये महीना देकर के आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो जल्द ही एडमिशन कराएं।